संघर्ष से मत डरो, रुकावटों से मत घबराओ, अकेलेपन को अभिशाप मत समझो। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहा है। तुम आज जो महसूस कर रहे हो वही ब्रह्मांड तुम्हारे भविष्य में लिख रहा है। तुम जितना भीतर साफ होते जाओगे, तुम्हारी राह उतनी रोशन होती जाएगी। तुम जितना विश्वास रखोगे, ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। अगली बार जब तुम अकेला, टूटा, थका हुआ या उलझा महसूस करो तो समझ लेना तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, और जब ऊर्जा बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ क्या है जानते हो? पकड़। तुम सोचते हो कि बोझ सिर्फ पैसे का है, परिवार का है, जिम्मेदारियों का है, लेकिन नहीं। असली बोझ है पकड़ने की आदत। हम हर चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं। पैसा मिला तो उसे कसकर पकड़ लिया कि कहीं छूट न जाए। संबंध मिला तो उसे पकड़ लिया कि कहीं खो न जाए। पद और सम्मान मिला तो उसे पकड़ लिया कि कहीं हाथ से फिसल न जाए। यहां तक कि हम अपने दुख और शिकायतें भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। कभी गौर किया है, कोई पुराना अपमान, कोई छोटी सी चोट, कोई बीती हुई घटना, उसे भी तुम वर्षों तक पकड़ कर रखते हो, जैसे वह तुम्हें बार बार दर्द दे रही हो, फिर भी तुम उसे जाने नहीं देते। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा हाथ खाली हो तो उसमें कुछ नया आ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ पहले से भरे हुए हों तो नया कुछ भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम पकड़ कर बैठे हो तो नया अनुभव, नई संभावना, नई खुशियां तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकती। पकड़ जीवन के द्वार को बंद कर देती है, छोड़ना द्वार को खोल देता है। लेकिन छोड़ना इतना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया ही यही गया है, पकड़ो। बचपन में खिलौना मिला तो माता पिता ने कहा, इसे संभाल कर रखना। स्कूल में किताबें मिली तो कहा गया, इन्हें खोना मत। नाम और इज्जत मिली तो समाज ने कहा, इसे हमेशा पकड़े रहना। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन गई। तुम्हें लगता है कि पकड़ने से सुरक्षा मिलती है, पर सच यह है कि पकड़ने से केवल भय पैदा होता है। जो पकड़कर बैठा है वह हमेशा डर में जी रहा है। कहीं खो न दूं, कहीं छूट न जाए, कहीं हाथ से निकल न जाए। पकड़ तुम्हें सुरक्षित नहीं करती, पकड़ तुम्हें कैदी बना देती है। और छोड़ना मतलब जीवन पर भरोसा करना। छोड़ना मतलब यह समझना कि जीवन बुद्धिमान है, जीवन अपना रास्ता जानता है। जैसे नदी को समुद्र तक जाने के लिए किसी नक्शे की जरूरत नहीं होती। नदी अपने आप बहती है, घूमती है, रास्ते बदलती है, चट्टानों से टकराती है, लेकिन अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। उसी तरह जीवन भी है, तुम्हें बस बहने देना है, छोड़ देना है, और तब तुम देखोगे जीवन सहज हो जाता है। याद रखो, जितना पकड़ते हो उतना जीवन उलझता जाता है, जितना छोड़ते हो उतना जीवन सरल हो जाता है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी चिंता सब पकड़ का परिणाम है, और तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्वतंत्रता सब छोड़ने का उपहार है। आज मैं तुमसे इसी रहस्य की बात करने आया हूं। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह जीवन का सूत्र है। अगर इसे समझ लिया तो जीवन में कोई समस्या बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि समस्या पकड़ से पैदा होती है और समाधान छोड़ने से आता है। मनुष्य के जीवन की सबसे गहरी आदत क्या है जानते हो? पकड़ने की आदत। यह आदत जन्म से नहीं आती, इसे हम सीखते हैं। जब तुम छोटे थे और हाथ में कोई खिलौना पकड़ा तो माँ ने कहा, इसे गिराना मत, इसे खोना मत। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगी कि पकड़ना ही सुरक्षा है। फिर स्कूल गए तो शिक्षक ने कहा, अपनी किताबें संभाल कर रखना। समाज ने कहा, अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी पहचान बचा कर रखना। हर ओर से यही शिक्षा मिली, पकड़ो, बचाओ, संभालो। और इस तरह पकड़ तुम्हारी आदत बन गई। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जो आदत तुम्हें सुरक्षा देने के लिए सिखाई गई थी, वही तुम्हारे भय का सबसे बड़ा कारण बन गई? क्योंकि पकड़ के साथ ही डर पैदा होता है। मान लो
तुम्हारे हाथ में पैसा है, जितना पैसा होगा उतना डर होगा कि कहीं खो न जाए, कहीं चोरी न हो जाए, कहीं कोई छीन न ले। जितना बड़ा घर होगा उतना भय होगा कि कहीं आग न लग जाए, कहीं गिर न जाए। जितना बड़ा नाम और सम्मान होगा उतना डर होगा कि कहीं कोई बदनाम न कर दे। यह कैसी विडंबना है, जिसे तुमने सुरक्षा समझा वही तुम्हें भय में डुबो रहा है। पकड़ने का स्वभाव ही ऐसा है, जैसे ही तुम किसी चीज को पकड़ते हो उसी क्षण खोने का भय पैदा हो जाता है, और यही भय तुम्हारे जीवन की अशांति है। तुम चैन से सो नहीं पाते क्योंकि भीतर एक अदृश्य चिंता चल रही होती है, अगर यह चीज मेरे हाथ से निकल गई तो। देखो, बच्चा जब खिलौना पकड़ता है तो उसकी मुट्ठी कसी रहती है, और जब खिलौना छूट जाता है तो वह रोने लगता है। तुम सोचते हो कि बच्चा बड़ा होकर समझदार हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि वही बच्चा बड़ा होकर भी वही करता है। अब खिलौने की जगह पैसा, संबंध और पद आ जाते हैं, पर खेल वही रहता है, पकड़ने का और खोने पर रोने का। तुम्हें लगता है कि पकड़ने से जीवन स्थिर हो जाएगा, लेकिन जीवन तो बहता हुआ है, गतिशील है। तुम जितना इसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही यह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। जैसे मुट्ठी में पानी भर लो, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी पानी बाहर निकल जाएगा। इस पकड़ की आदत ने तुम्हें बोझिल बना दिया है। तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं इसी पकड़ का परिणाम है। तुम्हारे मन की अशांति, तुम्हारे डर, तुम्हारी बेचैनी सब इसी आदत से जन्म लेते हैं। पकड़ना कभी सुरक्षा नहीं देता, पकड़ना सिर्फ कैद बनाता है, और छोड़ना ही स्वतंत्रता देता है। जैसे ही तुम छोड़ने की कला सीखते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम्हें पहली बार लगता है कि जीवन सांस की तरह सहज है, हवा की तरह स्वतंत्र है। लेकिन यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले पहचानो कि यह पकड़ तुम्हारी अपनी बनाई हुई आदत है, और अगर आदत सीखी जा सकती है तो छोड़ी भी जा सकती है। जब मैं कहता हूँ छोड़ दो, तो बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना है। वे डर जाते हैं कि अगर छोड़ दिया तो जीवन खाली हो जाएगा, सब छिन जाएगा। लेकिन सच यह है, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना जीतना है। हार वह है जब तुम पकड़ कर बैठे रहते हो और जीवन तुम्हें खींच कर ले जाता है। जीवन तो बहता हुआ है, तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम पकड़कर जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ही पीड़ा होगी, और अंत में वह तुम्हें गिरा देगा, तोड़ देगा। यह हार है। लेकिन छोड़ना तो जीवन की धारा पर विश्वास करना है। यह कहना है, मैं अकेला नहीं हूं, यह जीवन बुद्धिमान है। इसे मुझसे ज्यादा पता है कि मुझे कहां ले जाना है। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी पहाड़ों से निकलती है, वह रास्ते में कितनी ही कठिनाइयों से गुजरती है। पत्थर, चट्टानें, गड्ढे, घाटियां, लेकिन नदी रुकती नहीं, वह बहती रहती है, और बिना नक्शे के, बिना किसी गाइड के वह समुद्र तक पहुंच जाती है। क्या नदी को चिंता होती है कि उसका अंत कहां होगा? क्या उसे डर होता है कि कहीं रास्ता बंद न हो जाए? नहीं, वह बस बहती है, छोड़ देती है, और अंततः समुद्र उसे अपने गले से लगा लेता है। जीवन भी ठीक नदी की तरह है। तुम्हें बस बहना है, जरूरत पकड़ छोड़ने की है। लेकिन मन क्या करता है? मन कहता है, अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो मैं खो जाऊंगा, भटक जाऊंगा। यही मन की चाल है। मन तुम्हें विश्वास नहीं करने देता। मन हमेशा डराता है क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, जीवन तो समर्पण से चलता है। जब तुम पहली बार छोड़ते हो तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने कंधों से बोझ हटा दिया हो। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन अपनी दिशा खुद जानता है। अब तुम्हें लड़ने की, जूझने की, सब कुछ अपने हिसाब से करने की जरूरत नहीं। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। छोड़ने का मतलब यह है कि तुम जीवन के साथ बहो। जैसे नाविक हवा के साथ पाल खोलता है। हवा बह रही है, नाविक उसे रोक ना ही सकता, लेकिन अगर वह पाल सही दिशा में खोल दे तो वही हवा उसकी नाव को किनारे तक पहुंचा देती है।
यह बुद्धिमानी है छोड़ना और बहना। याद रखो, छोड़ना आलस्य नहीं है, छोड़ना जीवन के प्रति विश्वास है। यह विश्वास कि जीवन बुद्धिमान है, दयालु है, और जब तुम यह भरोसा करते हो तो जीवन तुम्हें ठीक उसी जगह ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तो पहली झलक यही है, जब तुम छोड़ते हो तो हारते नहीं जीतते हो, जब तुम बहते हो तो खोते नहीं पाते हो, और जब तुम भरोसा करते हो तो जीवन एक अद्भुत यात्रा बन जाता है। कभी हथेली में रेत लेकर देखो, अगर तुम उसे कसकर पकड़ते हो तो तुम देखोगे कि रेत तेजी से तुम्हारी उंगलियों के बीच से बाहर फिसलने लगती है। जितनी कसकर मुट्ठी बंद करोगे उतनी ही जल्दी वह खाली हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हथेली ढीली छोड़ दो तो वही रेत स्थिर बनी रहती है। यही जीवन का नियम है। रेत सिर्फ एक प्रतीक है, असल में जीवन की हर चीज इसी नियम को मानती है। प्यार, संबंध, सफलता, यहां तक कि शांति भी। जितना कसकर पकड़ोगे उतना खोओगे, जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। जब तुम किसी को बहुत कसकर पकड़ लेते हो, तुम सिर्फ मेरे हो, कहीं और मत जाओ, मेरी इच्छा के अनुसार ही जियो, तो संबंध कैद बन जाता है, और कैद में कोई प्रेम टिक नहीं सकता। तुम्हारा डर, तुम्हारी पकड़ ही उस प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। पर जब तुम अपने प्रिय को स्वतंत्रता देते हो, उसे उड़ने की जगह देते हो, तो वही प्रेम जीवित और सुंदर रहता है। स्वतंत्रता में ही प्रेम खिलता है। जैसे फूल को पकड़कर मत तोड़ो, बस उसे बगीचे में खिलने दो, तभी उसकी महक फैलेगी। तुम जितना सफलता को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही वह तुमसे दूर भागती है। क्या तुमने देखा है, जितना कोई पद, नाम, इज्जत के पीछे भागता है, उतना ही उसका मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सहज होकर अपने काम में प्रेम करता है, जो उसे छोड़ देता है कि परिणाम जैसा भी हो, वही व्यक्ति सफलता के असली स्वाद को चखता है। सफलता तब आती है जब तुम उसे पकड़ने की जिद छोड़ देते हो। मन में अगर तुम जबरदस्ती शांति पकड़ना चाहो, मुझे शांत होना ही है, ध्यान करना ही है, तो और अधिक अशांति पैदा होती है। लेकिन अगर तुम बस आंखें बंद करके विचारों को आने जाने दो, उन्हें पकड़ो मत, तो अचानक शांति उतरने लगती है। शांति तब आती है जब तुम उसे मजबूरी से पकड़ने की कोशिश नहीं करते। याद रखो, जीवन रेत की तरह है। तुम्हें लगता है कि कसकर पकड़ना सुरक्षा है, लेकिन वास्तव में कसना ही खोने की शुरुआत है, और ढीला छोड़ देना ही पाने की कुंजी है। जितना तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो, उतना ही तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं, और जितना तुम जीवन को खुला छोड़ते हो, उतना ही जीवन तुम्हें भरता है। सच्चा रहस्य यह है, छोड़ना खाली होना नहीं है, छोड़ना खुला होना है। और जहां खुलापन है, वहां जीवन बरसता है। मनुष्य का सबसे गहरा डर संबंधों में ही छिपा है। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैंने अपने प्रिय को छोड़ दिया, उसे स्वतंत्रता दे दी, तो वह मुझे छोड़ देगा। यह भय हर जगह है, पति पत्नी में, माता पिता और बच्चों में, दोस्तों में। हर कोई सोचता है कि पकड़ने से संबंध टिके रहेंगे, लेकिन सच तो यह है कि पकड़ना प्रेम को मारता है, छोड़ना त्याग नहीं है। छोड़ना स्वतंत्रता देना है, और जहां स्वतंत्रता होती है, वहीं सच्चा प्रेम होता है। पकड़ से पैदा होता है डर। सोचो, अगर तुम अपने प्रिय को हमेशा बांध कर रखना चाहते हो, तो उसके भीतर डर और घुटन पैदा होगी। वह चाहेगा कि तुम्हारी पकड़ से बाहर निकल जाए। पकड़ में प्रेम नहीं, कैद होती है, और कैद में कोई भी लंबे समय तक नहीं रह सकता। कभी न कभी वह कैदी विद्रोह करेगा और भाग जाएगा। छोड़ने से पैदा होती है निकटता, लेकिन जब तुम अपने प्रिय को स्वतंत्रता देते हो, तब वह तुम्हारे पास रहना चाहता है। वह जानता है कि यह संबंध कैद नहीं है, यह स्वतंत्रता का उत्सव है। वह अपने दिल से तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। उसका प्रेम मजबूरी का नहीं होगा, बल्कि उसकी अपनी पसंद का होगा। जिसे तुम पकड़ते हो, वह तुमसे दूर जाना चाहता है, और जिसे तुम स्वतंत्रता देते हो, वह स्वयं तुम्हारे पास रहना चाहता है। बच्चे को देखो, अगर माता पिता उसे हमेशा बांध कर रखें,
यह कहें कि हमारी इच्छा के अनुसार ही जीना है, हमारी छाया से बाहर मत जाना, तो बच्चा विद्रोही हो जाएगा। वह छूटने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर माता पिता उसे स्वतंत्रता दें, उसके सपनों को उड़ने की जगह दें, उसके जीवन को उसकी गति से बहने दें, तो वही बच्चा प्रेम से अपने माता पिता की ओर लौटेगा। स्वतंत्रता ही आकर्षण है। प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें जैसे हो वैसे स्वीकार करता हूं और तुम्हें अपने ढंग से जीने देता हूं। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें अपने ढंग से ढालूं। अगर मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं तो मैं तुमसे प्रेम नहीं कर रहा, मैं बस अपनी इच्छाओं को तुम पर थोप रहा हूं। सच्चा प्रेम वही है जहां कोई शर्त नहीं, कोई पकड़ नहीं। छोड़ना त्याग नहीं है। त्याग में कड़वाहट होती है, छोड़ने में सहजता होती है। त्याग में बलपूर्वक अलगाव है, छोड़ने में प्रेमपूर्वक स्वतंत्रता है। अगर तुम वास्तव में प्रेम करना चाहते हो तो अपने प्रिय को स्वतंत्रता दो। उसकी उड़ान को मत रोकना, उसके पंखों को मत काटना। जब वह अपने पंखों से उड़ान भरेगा और फिर भी तुम्हारे पास लौटेगा, तभी जानना कि यह प्रेम सच्चा है। प्रेम की जड़ स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता वहीं आती है जहां पकड़ छोड़ दी जाती है। पकड़ का मूल कारण भय है। यह भय ही हमें हर उस चीज से चिपकाए रखता है जिससे हम सोचते हैं कि हमें सहारा मिलेगा। तुम किसी को पकड़ कर रखते हो क्योंकि डरते हो कि यदि वह चला गया तो अकेले रह जाओगे। तुम धन को कसकर पकड़ते हो क्योंकि डरते हो कि यदि धन न रहा तो जीवन अधूरा हो जाएगा। तुम नाम, पद, प्रतिष्ठा को पकड़ते हो क्योंकि भय है कि अगर ये सब छिन गया तो तुम्हारा अस्तित्व खो जाएगा। असल में पकड़ की जड़ में असुरक्षा बैठी है। मन हमेशा कहता है तुम्हारे पास जो है वही तुम्हें सुरक्षित बनाएगा, और यही कंपरीबादी असुरक्षित बनाएगा। ही भ्रम जीवन भर हमें कैद किए रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पकड़ने से कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो चीज तुम्हारी नहीं है वह चाहे तुम कितनी भी कसकर पकड़ो, एक दिन फिसल जाएगी। अब प्रश्न यह है कि हम इतना डरते क्यों हैं? डर इसलिए है क्योंकि हम अकेलेपन से भागते हैं। हम मानते हैं कि अकेलापन एक शून्यता है जहां कुछ नहीं बचता। यह सोच ही हमें डराती है। इसी कारण हम दूसरों को पकड़ कर रखते हैं, संबंधों से चिपके रहते हैं, वस्तुओं में सुरक्षा खोजते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं अकेलापन खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। जब तुम सच में अपने भीतर उतरते हो तो पाते हो कि तुम्हारे अकेलेपन में ही संपूर्णता है। वहां किसी और की आवश्यकता नहीं रहती। वहां तुम स्वयं से पूर्ण हो। यह समझ ही छोड़ने की शक्ति देती है। यदि किसी बच्चे के हाथ में गुब्बारा हो और वह डर के कारण उसे कसकर पकड़ ले तो गुब्बारा फट भी सकता है। लेकिन यदि वह उसे ढीला छोड़ दे तो गुब्बारा हवा में हल्का होकर खिलखिलाता रहता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम जितना कसते हो उतना भय बढ़ता है, और जितना छोड़ते हो उतना आनंद आता है। भय के कारण पकड़े रहना मतलब मृत्यु से लड़ना है, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई वस्तु हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर से भय मिटने लगता है। फिर तुम सहजता से छोड़ पाते हो। पकड़ना ही भय है और छोड़ना ही प्रेम है। पकड़ में संकुचन है, छोड़ने में विस्तार है। पकड़ तुम्हें कैदी बनाती है, छोड़ना तुम्हें मुक्त करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णता को जान लेता है वह बाहरी सहारों से डरता नहीं। वह संबंधों को पकड़कर नहीं रखता बल्कि प्रेम को स्वतंत्रता के साथ जीता है। वह धन को पकड़कर नहीं रखता बल्कि उसका उपयोग करता है और आगे बढ़ा देता है। याद रखो, भय का अंत तभी होता है जब तुम छोड़ना सीखते हो, और छोड़ना तभी संभव है जब तुम अपने अकेलेपन की गहराई में झांकते हो और देखते हो कि वहां कोई कमी नहीं है। वहां सब कुछ है, शांति, प्रेम और पूर्णता। इसलिए जब अगली बार तुम्हें डर लगे कि कुछ छिन जाएगा तो अपने भीतर झांकना। तुम पाओगे कि जिसे तुम खोने से डर रहे हो उसकी जड़ सिर्फ भय है,
और जैसे ही तुम उस भय को पहचान लोगे, पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाएगी। ध्यान को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ध्यान करने की चीज नहीं है, बल्कि ध्यान एक अवस्था है। यह तब घटित होता है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। सोचो, सुबह से लेकर रात तक तुम्हारा मन विचारों को पकड़ता ही रहता है। एक विचार आता है, तुम उसे थाम लेते हो, फिर दूसरा आता है, तुम उसे भी पकड़ लेते हो। यही सिलसिला चलता रहता है। परिणाम क्या होता है? मन थक जाता है, अशांत हो जाता है, और यह थका हुआ बोझिल मन तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देता। ध्यान कहता है, पकड़ो मत, बस देखो। तुम आंखें बंद करो और जो भी विचार आते जाते हैं उन्हें ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। बादल को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वह खुद आया है और खुद चला जाएगा। अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो निराशा ही मिलेगी। यही ध्यान की कला है। विचारों को पकड़ना छोड़ दो। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है क्योंकि आदत गहरी है। बचपन से हमें सिखाया गया है, ध्यान दो, पकड़ो, रोको। लेकिन ध्यान ठीक उल्टा कहता है, छोड़ दो, बहने दो, जाने दो। जब तुम धीरे धीरे इस छोड़ने की कला का अभ्यास करते हो तो एक अनोखा चमत्कार घटित होता है। तुम्हारे भीतर एक मौन उतरने लगता है। मन जो हमेशा भाग दौड़ करता रहता था, शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तभी जीवन अपनी असली सुंदरता दिखाता है। सोचो, अगर किसी तालाब का पानी हर समय लहरों से भरा हो तो तुम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन जब पानी शांत हो जाए तब वही तालाब आईने की तरह साफ दिखने लगता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तब जीवन का सत्य, आत्मा की गहराई और अस्तित्व का संगीत दिखाई देता है। ध्यान छोड़ना सिखाता है, विचारों को छोड़ना, इच्छाओं को छोड़ना, अपेक्षाओं को छोड़ना, और सबसे गहराई में मैं की पकड़ को भी छोड़ना। जैसे ही तुम यह सब छोड़ते हो, भीतर एक हल्कापन आता है। यही हल्कापन ध्यान की निशानी है। ध्यान का अर्थ है न पकड़ना, जो है उसे वैसे ही रहने देना। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन अपने आप ठीक होने लगता है, क्योंकि अब तुम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। अब तुम जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में बहने दे रहे हो। छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही उड़ सकता है। सोचो, पंछी अगर अपने पंखों पर पत्थर बांध ले तो क्या वह उड़ पाएगा? नहीं। इंसान भी अपने मन में पकड़ के पत्थर बांधकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह ऐसे उड़ता है जैसे आकाश उसका घर हो। उसके लिए न कोई डर है, न कोई सीमा। छोड़ने का दूसरा अनुभव है स्वतंत्रता। अब तुम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारा सुख अब किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर आधारित नहीं होता। तुम भीतर से इतने पूर्ण हो जाते हो कि चाहे बाहर जो भी घटे, तुम्हारा आनंद बना रहता है। यही सच्ची आजादी है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसने जाना कि वह स्वयं में पूर्ण है। छोड़ने का तीसरा अनुभव है प्रेम और करुणा। अब तुम्हारा प्रेम पकड़ पर आधारित नहीं होता। तुम्हें डर नहीं रहता कि कोई छूट जाएगा। अब तुम खुलकर प्रेम करते हो, बिना किसी शर्त के। तुम्हारा प्रेम देने में बदल जाता है, पाने की इच्छा में नहीं। और यही प्रेम फूल की तरह खिलता है, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के। ऐसा व्यक्ति जीवन को एक गीत की तरह जीता है। उसकी हर सांस में संगीत है, हर कदम में नृत्य है। वलम जीवन दूसरों को देखकर मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कान में जीवन का रहस्य छिपा होता है। उसके लिए हर क्षण एक उत्सव है, क्योंकि अब वह जानता है कि जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जीवन तो पहले से ही पूर्ण है। जिसने छोड़ना सीखा, उसने जीना सीखा। ऐसा व्यक्ति दुनिया के बीच भी निर्वाण में जीता है। वह भीड़ में भी अकेला होकर आनंदित है। उसके पास न कोई भविष्य की चिंता है, न अतीत का बोझ। वह वर्तमान में जीता है, और वर्तमान ही तो सच्चा जीवन है। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हारे लिए गीत गाने लगता है। फूल तुम्हारे लिए खिलते हैं, हवाएं तुम्हारे लिए गुनगुनाती हैं,
और पूरा अस्तित्व तुम्हारे मित्र की तरह तुम्हारे साथ हो जाता है। तुम देखोगे कि जीवन में अब कुछ भी गलत नहीं लगता। जो घट रहा है वही ठीक है। यही छोड़ने का चमत्कार है। छोड़ना का अनुभव यह सिखाता है कि तुम पहले से ही मुक्त हो, बस पकड़ की आदत ने तुम्हें कैदी बना रखा था। एक बार छोड़कर देखो, जीवन स्वयं तुम्हें पंख दे देगा। जीवन का रहस्य केवल समझ लेने से पूरा नहीं होता, उसे जीना भी पड़ता है। सुनने से, पढ़ने से या ज्ञान इकट्ठा करने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब तुम हर दिन थोड़े थोड़े अभ्यास में इसे उतारते हो। छोड़ने की कला भी अभ्यास मांगती है। हर दिन शाम को कुछ क्षण अकेले बैठो, आंखें बंद करो और पूरे दिन की घटनाओं को याद करो। किस से किस तरह के दौरे, बात पर तुम्हें सबसे अधिक गुस्सा आया, किस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई, कौन सी बात तुम्हारे मन में बार बार घूम रही है। अब अपने आप से पूछो, क्या यह सब पकड़कर रखना जरूरी है? अगर तुम छोड़ दो तो क्या हल्कापन महसूस नहीं होगा? तुम पाओगे कि इनमें से ज्यादा बातें निरर्थक थी। अपने मन को हर दिन खाली करने की आदत डालो। जैसे घर की सफाई करते हो वैसे ही भीतर की सफाई करो। पुराने दुख, अधूरी इच्छाएं, बेकार की चिंताएं, इन सब को मन से बाहर निकालो। जब तुम भीतर को साफ करते हो तो जीवन में ताजगी आती है। याद रखो, भरा हुआ मन कभी नया अनुभव नहीं कर सकता। खाली मन ही अस्तित्व के उपहार को ग्रहण कर सकता है। छोटी छोटी चीजों में छोड़ने का अभ्यास करो। कोई बात बिगड़ जाए तो तुरंत उसे ठीक करने की चिंता मत करो। थोड़ा रुक जाओ और सोचो, क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि मेरी शांति खो जाए? धीरे धीरे तुम समझोगे कि बहुत सी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, बस समय दो। जैसे टूटे हुए घाव को शरीर खुद भर देता है, वैसे ही जीवन की घटनाएं भी खुद संतुलित हो जाती हैं। संबंधों में स्वतंत्रता दो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा, तो पकड़ छोड़ दो। लोगों को वैसे ही रहने दो जैसे वे हैं। तुम देखोगे कि जब तुम दूसरों पर पकड़ नहीं रखते तो संबंध और भी गहरे और सुंदर हो जाते हैं। ध्यान का अभ्यास करो। दिन में केवल 5-10 मिनट भी काफी हैं। बैठो, आंखें बंद करो और सांस पर ध्यान दो। सिर्फ देखो और छोड़ते जाओ। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और फिर तुम पाओगे कि तुम्हारा मन अपने आप शांत और हल्का हो गया है। याद रखो, छोड़ना एक बार में संभव नहीं होता। यह एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ोगे तो एक दिन देखोगे कि भीतर गहरा खालीपन है और उसी खालीपन में आनंद का फूल खिलता है। हर दिन कुछ छोड़ दो। गुस्सा छोड़ो, शिकायत छोड़ो, अनावश्यक इच्छाएं छोड़ो। धीरे धीरे तुम इतने हल्के हो जाओगे कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। जीवन को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सोचते हैं कि जीवन हमारे हाथों में है। हम सब कुछ अपने हिसाब से बदल सकते हैं, मोड़ सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। जो छोड़ देता है उसके भीतर गहरी शांति आ जाती है। अब उसे किसी परिणाम की चिंता नहीं रहती। वह जानता है जो भी घट रहा है वही सही है। उसकी सांसें सहज हो जाती हैं, उसका हृदय हल्का हो जाता है। वह हर क्षण को जी पाता है क्योंकि उसके भीतर कोई पकड़ नहीं है। यह एक ध्यान है। हर बार जब तुम छोड़ दो कहते हो तो तुम मन के बोझ को कम कर रहे हो। हर बार जब तुम सब अपने आप ठीक हो जाएगा याद करते हो तो तुम जीवन पर विश्वास कर रहे हो। आज से पकड़ना नहीं, छोड़ना सीखो। जीवन तब संगीत बनता है जब तुम उसे बहने देते हो। जब आप ये कहते हैं कि मैं रोज़ उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, इसके बुनियादी तौर पर 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं। पहली बात तो कोई भी नहीं पढ़ पाता है, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ उतना। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं। ईमानदारी की बात है कि मैं आज तक कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाया हूँ, और मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की है वैसे, है ना, आप भरोसा कर सकती हैं इस बात पे। एक तो अपने आसपास ऐसे लोगों से बचिए जो बार बार दबाव बनाए कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ,
तू कितना पढ़ती है। आप कितने घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। आपकी उम्र में कॉलेज के अलावा अगर आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। कॉलेज के 3 साल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई से ज़्यादा सीखने के साल हैं, मंच पे आने के साल हैं। दोस्तों के साथ फिल्म देखिए, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाइए, रेस्टोरेंट में बैठ के खूब बकवास कीजिए उनके साथ। उसमें जो सीखेंगे वो केवल पढ़ाई से नहीं सीखेंगे। तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं। और बाकी मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिसमें से एक एक्टिविटी चाय की दुकान पे दोस्तों के साथ बैठना, 1 घंटे बात करना भी शामिल है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोगों की उम्र में इमोशंस थोड़े उठापटक होती रहती है। अगर आप महीने के 30 दिन में से 6-7 दिन बीच में नहीं पढ़ पाते डिस्टर्बेंस से, तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पर एकदम ठीक हैं। चिंता उनकी है कि जो रोज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी उम्र में जी नहीं रहे, वो किसी और उम्र में जी रहे हैं। तो ठीक है, कभी कभी डिस्टर्बेंस आएगी, उसको एंजॉय कीजिए। डिस्टर्बेंस बस सुंदर प्यारी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए, है ना। जिसकी वजह से नींद उड़ी हुई है वो अच्छा होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है और मैं यहाँ हिंदी ऑनर्स 2य वर्ष की छात्रा हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि सर, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बचपन से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही और सर मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक वक्त आया जब मुझे 2 बार असफलता का सामना करना पड़ा और सर तीसरी बार मैं सफल हुई, परंतु सर आज भी वो डर मेरे मन से नहीं जा रहा है। अभी भी मैं उसको फेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे फेल हो गई। और सर कभी ऐसा होता है कि मैं सो रही हूँ और रात में मुझे वो डर लगता है कि आगे मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आगे अगर मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ तो मुझे उस असफलता का डर रहता है कि जो मैंने फेस किया है, और सर मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे ख्याल से ये असफलता आपसे ज़्यादा आपके माहौल की, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स की है कि उन्होंने आपको, मतलब कुछ बच्चे अपने आप से इतनी उम्मीद पाल लेते हैं कि फेलियर झेल नहीं पाते। आप वैसे बच्चों में हैं। जो आपने कहा ना कि मैं शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर में घुसते ही होमवर्क करना शुरू किया, वैसे बच्चे ज़िंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों को होना चाहिए छटा हुआ टाइप का, शरारती, बदमाश, मतलब काम भी करें स्कूल का, लेकिन बेसिकली आपको स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट होना है। पढ़ाकू होने से ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है। ज़िंदगी के लिए ना व्यक्तित्व चाहिए। हुआ क्या आपके साथ, आपको बता दिया गया कि अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ता है, होमवर्क करता है, आपने वो सब किया। तारीफ़ें आपकी इतनी हुई होंगी कि बेटा तुम तो कुछ भी कर दोगी, आपको भरोसा हो गया कि मैं कुछ भी कर दूंगी। लेकिन ऐसी ऐसी तारीफ़ें हर गांव, हर मोहल्ले में कई बच्चों की हो रही थी। जब उन सब में कंपटीशन हुआ तो कुछ सफल हुए, बहुत सफल नहीं हो पाए। तो जो सफल नहीं हो पाए उनको बहुत बेचैनी हुई। आपका सौभाग्य है कि अब तीसरी बार में सफल हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो कभी सफल नहीं हुए ज़िंदगी में, उनको भी तो जीना है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप से उम्मीदें कम कर लीजिए। और ये आसान नहीं होता है। इसका तरीका ये है कि 1-2 ऐसे अच्छे दोस्त जो अच्छे भी हैं, दोस्त भी हैं और बहुत उम्मीदें ना रखते हैं, ना आपको रखने देंगे अपने आप से। डायरी लिखने से लेकर कुछ अच्छे उपन्यास पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, जो आपको सहज होना सिखाएं, न कि महान होना सिखाएं। महानता से बड़ा कोई रोग नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सामान्य होना है। असली जद्दोजहद सामान्य होने की है, महान होने की नहीं है। सहज होना है। तो अपने आप से क्या कहना, रोज़ कहना है कोशिश पूरी करूँगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और भाड़ में जाए सीधी सी रात। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग है। सर जैसे आपने कहा कि लेट गो करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? लेट गो करना चाहिए। हमने भी ये चीज़ सुनी है कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है एक दिन उसे वो मिलता ही है।
तो उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो सर एक इनके बीच में क्या एक थिन लाइन नहीं है कि हमने सोचा जैसे 71st डे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगी, माना कि वो गिव अप भी कहा जाता है, लेकिन अगर मेरे नसीब में है कि नहीं यार कल ये तुझसे हो जाएगा, अगर मैं कोई भी टास्क कर रही हूँ कल ये कंप्लीट होगा, लेकिन मैं सोचूँ नहीं मेरे से ये प्रेशर नहीं हो रहा, आई शुड लेट गो दिस, आई शुड स्टार्ट सम अदर थिंग, तो क्या ये मुझे लेट गो करना कभी रिग्रेट नहीं कर सकते क्या लाइफ में, यार एक दिन और ट्राई कर लेते तो शायद मिल ही जाता। देखिए, जो नसीब का मामला है मेरे ख्याल से आपकी उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक। जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति, बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले आईएएस बन जाते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है कि आईएएस बनने के एग्ज़ाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ, पर यह नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो उसका आईएएस हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। और इसलिए अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम, तो उसको गिव अप ही कहते हैं। लेट गो का मतलब तब होता है जब आप मन भर चुका है, अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। जैसे आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाए, तैयारी छोड़ दी, गिव अप है। बन गए, नौकरी की, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, ये लेट गो है। लेट गो करने के लिए पहले हासिल करना पड़ता है, या हासिल होने से पहले उस मनोभूमि पर पहुंचना पड़ता है जहां हासिल होने का सुख आपने महसूस कर लिया और उसमें मज़ा नहीं आया, ठीक ही है, औसत है, तब छोड़ दिया। इसलिए आपकी उम्र को शोभा नहीं देता कि हम नसीब की बात करें, ये शोभा देता है मेरी उम्र को। तो 30-40 के बाद नसीब, भाग्य, नियति चलेगा। फिलहाल कर्म पे भरोसा कीजिए, मेहनत, डिसिप्लिन, और मोटिवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे, डिसिप्लिन ऐसे रहता है। और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है? मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। ऑल द बेस्ट। कि साल खत्म होने से पहले एक सफाई देता हूं, अब मैं वो नहीं जो वाकई में दिखाई देता हूं। औकात से बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी तुमसे आकर बोले ना ये मत कर, वो मत कर, ये तो हो ही नहीं सकता, उस टाइम हाँ पर करो वही। एक दिन तुम्हारी औकात अपने आप सबको पता चल जाएगी। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे बिना पैसे के आप लोग अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे। अगर आप, कई बच्चे लोग कहते हैं नहीं भाई पैसे में क्या रखा, स्ट्रेस होता है पैसे से। हमारी फैमिली में देखो पैसा नहीं है, इंजॉयमेंट है। कोई बीमार पड़ जाएगा पता लग जाएगा इंजॉयमेंट क्या होती है। उसी काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है जिसके लिए दुनिया कहती है रहन दे तेरे से। अगर आपसे जीवन में बेटा कोई भी ये बोल दे कि पैसा इतना वैल्यूबल नहीं है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो वो इंसान साफ साफ झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ 6000 है सर, बिजनेस क्लास की टिकट 12200 की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6000 की होती है ना? इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं सर। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो। पैसा कमाने से जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कल को आप बड़े हो गए, माँ बाप की उम्र हो जाएगी, कहीं ना कहीं बीमार पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब जिसके पास पैसा है वो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल ले जाएगा, सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाएगा, सारे ब्लड टेस्ट करा लेगा। जिसके पास नहीं है शायद नहीं जा पाएगा। सो दिस होल वर्ल्ड runs
विद द पावर ऑफ मनी। पैसा ही तो वो भाषा है जो सारी की सारी दुनिया समझती है। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद है वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। जीवन में बेशरम बनना बहुत जरूरी है। आप मांगोगे नहीं तो दुनिया आपको देगी नहीं। दुनिया बहुत मतलबी है, दुनिया को थोड़ी आपकी पड़ी है। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। कि सिलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। सिलेक्शन के बाद एक डिब्बा मिठाई उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए। कि हमने इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, इबादत की है। रस्म और रिवाजों से हमने बगावत की है, और जिन्हें मांगा था हमने अपनी हर एक दुआओं में, आज उन्हीं ने हमसे दूर जाने की चाहत की। जब उसने देखा तिरछी नजर से मदहोश हो गए हम। जब उसने देखा तिरछी नजर से मदहोश हो गए हम। जब पता चला उनकी नजर पहले से ही तिरछी थी, खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। तो माँ बाप के पैसों से ही पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो पाती है। यार तुम एक रात अच्छे से पढ़ाई करते हो, सीरियस होकर पढ़ाई करते हो, तो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छे खासे मार्क्स पा लेते हो। अब अगर तुम बेटा उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ अगर पूरा साल थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, तो सोचो तुम कितना कुछ कर सकते हो। तुमको हल्के में ले रहे हो, तुम खुद ही खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हो। आज से 10-12 साल बाद ना एक शादी हो रही होगी। उस शादी में बहुत बड़ी गाड़ी में कुछ लोग आएंगे, दूल्हा भी उनका वेट कर रहा होगा, और वहां पर ये बातें चल रही होगी। ये वही परिवार है ना जिसके पास 10-12 साल पहले कुछ भी नहीं था, पर इनके बेटे को, इनकी बेटी को ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने इतनी मेहनत करी कि पूरा वक्त बदल के रख दिया उस परिवार का। लोग बोलेंगे मेरा भतीजा है, अरे ये तो मेरा दोस्त है। पता है वो बेटा कौन है या बेटी कौन है? तो बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, मगर इतना याद रखना, अगर हम बदल गए तो करवटें बदलते रह जाओगे। तैयारी का दौर चल रहा है साहब, हमें हल्के में मत लीजिएगा। साला गलती से सेलेक्ट हो गए ना, तो आप ही मेरे बाप से फोन करवा के पैरवी कीजिएगा। अब तो बात पर्सनल हो गई है। जिंदगी तुमको एक मौका और दे रही है अपनी वर्थ प्रूव करने का। अभी खुद की आंखों में देखकर रिग्रेट होता है, क्या किया तूने, ये साल भी वेस्ट कर दिया। जब अगले साल देखूंगा ना तो घमंड होगा। काम निकलते ही एहसान गिनाने लगते हैं। कुछ लोग आपसे सीख कर आपको ही सिखाने लगते हैं। हो जाए फिर 4 लाइनें आपके लिए। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। तुम मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ जीतने से मतलब है। सारी दुनिया धोखेबाज है, सारे नियम खोखले हैं, कोई अपना है ना तो सिर्फ पैसा और सक्सेस। कामयाब होने के बाद एक फूल का गुलदस्ता उस तक जरूर भिजवा देना लाला, जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में कहा था कि तुमसे बेहतर मुझे मिल जाए, ताकि उसे भी तो पता चले कि उसका बेहतर तुमसे बेहतर तो नहीं हो जाए। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार। अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना।
दुनिया जमाने की बात है ही नहीं भाई, अब तो खुद को दिखाना है मैं हूं कौन। बहुत हो गया ना, सब ताने मार रहे हैं ना आज, कोई तुम पर विश्वास नहीं करता ना आज, कोई सपोर्ट नहीं है ना, अब दिखाना है कि तुम कौन हो। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें अभी करके दिखाना। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान आया। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उसी तरफ ले चलो कश्ती जिस तरफ तूफान आया है। अपने अंदर के बच्चे को मार कर समुंदर की तो पता चले, समुंदर को भी तो पता चले कि अपने अंदर के बच्चे को मार कर अब एक नया इंसान है। शी लेफ्ट मी, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। देखो यार, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो आप उसको जाने दो। आपने अपनी इज्जत किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे दी है जो आपकी कदर नहीं करता है। क्या इतने बुरे हो तुम? क्या इतनी बेइज्जती सहनी चाहिए तुम्हें जीवन में? अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह से इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, तो मत करो उससे बात। आप भी उसे इग्नोर कर दो, बंद कर दो उससे बात करना। क्यों मैसेज करते हो उसको? जी नहीं पाऊंगा सर उसके बिना, जीवन नहीं चलेगा मेरा उसके बिना। सामने वाला इसीलिए आपकी इज्जत नहीं करता क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं करते बेटा। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। अब समय गया, कोई बुलाने आए कुछ नहीं, मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या हो गया, दिन भर रूम में बैठा रहता है भाई, 16-16 घंटे रूम में चिपक के बैठा हुआ है, अंदर करता क्या है? अपना सख्त होना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा लाइफ में चीजों को, तब जाकर सपने को हाँ कर पाएगा। ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्तेदार, यहाँ कोई अपना नहीं होता दोस्त। यहाँ कोई अपना होता है जो खुद से पहले हमारी सोचता है, जो हमारे सपनों के लिए जीता है, जिसके होते हुए हमारा कभी कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। वो और कोई नहीं, हमारा बाप होता है। और जब वो मरता है तो अपनी जिंदगी भर की कमाई हमारे लिए छोड़ जाता है। तो बाप से बढ़ के इस दुनिया में कौन हो सकता है? तो इसलिए बाप का गरीब या अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। बापू तेरे राज तो हमारा हर जगह पे है, राज तो हमारा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। ये फैसला था खुदा का या साजिश थी जमाने की? हम दूर तुम हुए तुमसे उतना ही जितना हमने कोशिश की थी तुम्हारे पास आने की। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाता है। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी। ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैं किसी को देखूं ना देखूं, एक शख्स को देखना है, वो मेरे सामने आ गया है। ये हकीकत है या सपना है? लोग कब कैसे ईद मनाते हैं ये लोग ही जाने। मैं जब चाहे ईद मना सकता हूँ क्योंकि चाँद हमारा अपना है। किसी को बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे भेजेगा, टाइम वेस्ट करता रहता है बस दिन भर। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो। जो तुम्हें सबको बताना है, जितना तुम्हें जलाना है, रिजल्ट आ जान दो एक बार। जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। सिकंदर ने एक बात बोला था कि जंग पे जाने से पहले तुम्हें अपने आप से जंग लड़ना पड़ता है कि ये जंग मुश्किल है। पहले अपने आप के अंदर जंग हराओ, ये जंग मुश्किल नहीं है, तब बाहर जीतो। अंदर हारा हुआ इंसान बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। लोग आपके प्रशंसक हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, ये आपका जलवा है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। इसलिए शिक्षा जरूरी है। हर बुरे वक्त हर हालात में संभल जाऊंगा, हर बुरे वक्त हर हालात में संभल जाऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं हूं, तुम नहीं जो बदल जाऊंगा।
जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, अब डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे भाई बहन तुम्हें बोल रहे हो तुमसे नहीं हो पाएगा, हो सकता हो तुम्हारे दोस्त यार भी बोल रहे हो तुझसे नहीं हो पाएगा, हो सकता हो तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार बोल रहे हो तुझसे नहीं हो पाएगा, और अंत में हो सकता हो तुम्हारे माँ बाप भी एक दिन बोल दे तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, अपने दिल में ये चीज बैठा लो, आई एम अनस्टॉपेबल। कमेंट में यही चीज हम लिखेंगे आज, आई एम अनस्टॉपेबल। किसी की नहीं सुनेंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आई एम अनस्टॉपेबल। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता। अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। बाबू, चेहरे की सुंदरता से रिश्ते कुछ दिन चलते हैं, आचरण की सुंदरता से रिश्ते मरने के बाद भी चलते हैं। इंसान का आचरण बेहतर होना चाहिए, जो आपकी बातें बोलने से पहले आपके दिल की तकलीफ को समझ सके। सुंदरता बहुत दिन का चीज नहीं होती है, 35 साल के एज तक। 35 क्रॉस करने के बाद शरीर सुंदरता को जवाब देना चालू कर देता है। मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, मैं बोलना चाहूंगा। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, और उबर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करोड़ तो चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रखो, ऊंची आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो दुनिया बोलती है ना कि व्यक्ति का दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा चाहे खूबसूरत होना हो, सिर्फ बोलती है दुनिया, सिर्फ बोलती है दुनिया। हर इंसान को जब मौका मिला है उसने आपको जज किया है आपके लुक्स पे, आपकी पर्सनालिटीज पे। हमेशा व्यक्ति का दिल काला हो चल जाएगा, चेहरा गोरा होना चाहिए भाई। दिल का मैं क्या करूंगा, दोस्तों में तो मुझे गोरापन ही दिखाना है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो। और आप देख लो, उठा के मूवीज देख लो, आप सीरीज में आप मूवीज देख लो, गाने अरे अभी तक आ रहे हैं यार।
काला चश्मा जचतावे गोरे मुखड़े दे। अब भैया हम तो थोड़ा गेहूं मुखड़ा, हम क्या करें? लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम वही है ना, भारत का एजुकेशन सिस्टम और हमारा सोशल कल्चर ऐसा बना हुआ है कि हमारी मस्ती करने की, प्रेम करने की, पढ़ाई करने की, करियर बनाने की एकदम सेम एज आती है। उसी एज में आपको करियर बनाना है, उसी एज में पढ़ाई करनी है, दोस्ती यारी करनी है, मस्ती करनी है, उसी एज में आपको प्यार भी करना है। उसके बाद क्या, बाद में बुढ़े होके थोड़ी अभी करोगे, हार्मोन्स हैं और क्या होता है, बायोलॉजिकल रीजन है, इसमें क्या शर्म क्या आ रही है? नहीं हो रहा है तो फिर सोचो क्या हो रहा है। तुमने एक चीज नोट करी है ना, कि ये मोबाइल फोन्स के जब हम गेम खेल रहे होते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, इंस्टाग्राम की रील तक चलाते हैं, तब हमें नींद नहीं आती, और जैसे ही पढ़ने बैठेंगे अचानक से नींद आएगी। क्यों? बिकॉज पढ़ाई बोरिंग होती है। चटनी पंजाबी नहीं बसनी तेरे तो एक। मिलने के लिए दुनिया में क्या नहीं मिल सकता है, खुदा भी मिल सकता है, बस बुलाने वाला चाहिए। आप लड़कों में एक आदत और बहुत ज्यादा होती है, हर किसी की मदद करने की, खास तौर पे लड़कियों की। किसी ने आपसे कह दिया कि साहब हमें थोड़ा सा घर ड्रॉप कर दीजिए, तो आप मना करने की सारी कोशिश भी करते हैं, तब तक उधर से प्यार से एक प्लीज आ जाता है, और उस प्लीज के आगे आप तुरंत पिघल जाते हैं। बड़ी खूब लाइन है कि बचपन में नकली पैसों के खेल को व्यापार समझ लेते हैं, जवानी में आकर्षण को प्यार समझ लेते हैं। ये लड़के हैं जनाब, इनसे प्यार से 2 शब्द बोल दो, आपको अपना संसार समझ लेते हैं। जब भी आप रात को सोने जा रहे हो, उससे 2 मिनट पहले बस आपको आंख बंद करनी है और इमेजिन करना है आपका सपना, आपका ड्रीम, आपका गोल। इमेजिन करो, मेरा सपना है बहुत सारी गाड़ियां, एक बड़ा सा घर। जब मैं रात को सोने जा रहा हूँ ना, हर रोज मैं आंख बंद करूंगा और मैं इमेजिन करूंगा कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, घर हैं, कैसा फील कर रहा हूं मैं। वो आपको हर रोज फील करना है। क्यों? क्योंकि साइंस से बोलती है, अगर आप अपने दिमाग को ऐसे सपने दिखाओगे ना, तो आपका दिमाग उन सपनों को अचीव करने के लिए उतनी ही मेहनत करवाएगा आपकी बॉडी से। एक बहुत बड़ी स्टडी है, स्टडी के अंदर यह पता चला कि वो लोग जिनकी राइटिंग जो होती है ना, वो एवरेज या फिर बिलो एवरेज होती है ना, वो साइंटिफिकली ज्यादा होशियार होते हैं, यानी वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज बोल रही हैं। आपके स्कूल में आपको बताया जाता होगा राइटिंग अच्छी करो, बट रियलिटी में साइंस ये बोलती है कि जिनकी राइटिंग बेकार होती है वो दिमाग से ज्यादा तेज होते हैं। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया, तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत, जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू, उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे, तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मारे ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? तुम्हें मैं ओपन चैलेंज देता हूं, तुम्हारे ईगो को हर्ट कर रहा हूं। जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, बाबू सोना, दोस्ती यारी, स्क्रोलिंग में टाइम वेस्ट, अगले 10 दिन तक सिर्फ 1 घंटा पर डे करना है। अब देखते हैं 2026 में कौन अपना 20 वर्जन लेकर जाता है। अगर ये 4 लाइनें सुन ली तो रात भर पढ़ाई करोगे तुम। मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफान में भी उड़ान भर सकता है तू। सुनिएगा, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में भी उड़ान भर सकता है तू। मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, बेजान सी उम्मीद में जान भर सकता है तू। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना, तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। नोट करा है
कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। अब तो आर बार की लड़ाई है। अब ये वो वाला समय नहीं है कि टाइम टेबल बना रहा हूं वेट कर, नहीं भाई, आंख खुली पढ़ने बैठ और तब तक पढ़ता रहे जब तक आंखें बंद नहीं हो जा रही है पढ़ते पढ़ते। बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार्क हो, कितने बड़े तोप हो आप, बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। आज आपकी जीवन में खुद की कोई औकात नहीं है बेटा। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीजें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। बहुत मुश्किल से आपको ऐसे सच्चा प्यार करने वाले पेरेंट्स या घर वाले मिलते हैं, उनको यार आप दुखी मत करो। आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कितना कमा लेते हो, क्या सैलरी है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। और यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिल ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। क्या मुर्दे जैसा जीवन, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। कुछ नहीं करने से तो बेटर है ना कुछ करके फेल हो जाए। एक बार फेल, 2 बार, 3 बार से 100 बार फेल हो जाओ, मास्टर हो जाएंगे भाई। तो आपके पास प्लस ही प्लस रहेगा, कोई फेल होने का रास्ता ही नहीं रहेगा। वहां तक तैयारी होनी चाहिए सक्सेस होने के लिए। तुम लंबी रेस के घोड़े हो, बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है। आखिरी का 1 महीना रगड़ना शुरू कर दो। जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। You yourself is the most important person in this life. अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। मेरे जेब में हल्का सुराख क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। भगवत गीता में एक बात लिखी है मेरे भाई कि खुद से एक सवाल करो कि तुम्हारे जाने के बाद सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। और जब इस बात का जवाब मिल जाए आपको तो सबसे ज्यादा आपको उसी के साथ टाइम बिताना। कहते हैं कि चलते रहेंगे ये काफिले तेरे बगैर, एक तारा टूट जाने से आसमान सुना नहीं। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना जीत की अगली बारी तुम्हारी है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी।
लोग अगर तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो। हर किसी की नजर में अपनी सोच ठीक करना ये तुम्हारा काम नहीं है। पहाड़ इसलिए मत चढ़ो कि दुनिया तुम्हें देखे, बल्कि इसलिए चढ़ो तुम दुनिया को देख सको। मुश्किलें तो हर कदम पर आएंगी, तुम्हारे सपनों के बीच में रुकावटें लाएंगी, पर गिरकर भी तुम्हें चलना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएंगी। सानू मेहनतां दा नशा करी बत रखदा नहीं साडा टारगेट उत्तों ना ध्यान बदले। वेरी गुड, राधा राधा लिख रखा है आपने अपनी कॉपी में, क्या बात है। एक बच्चा था पता है, उसकी ना लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, ट्वेल्थ के साथ जेईई में सिर्फ 60 परसेंटाइल आई और ड्रॉप ईयर में आईआईटी कानपुर पहुंच गया वो। उसने अपनी लाइफ के लोएस्ट टाइम पर ना प्रेमानंद जी महाराज की एक बात सुन ली थी। बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल। आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डिमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, खुद से पूछो ना आज तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर इनमें रहने वाले। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मैं ऑन ग्राउंड देखो, थ्योरेटिकल क्या चीजें भाड़ में जाए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल पैसे से इज्जत औकात बनती है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। तो प्लीज ध्यान दो अपने करियर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्क तो चीरती हुई जाएगी, आप ध्यान से सुनिएगा इसको और चाहे तो लिख लीजिएगा। दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। और याद रखना, मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है। अपना वक्त तुम खुद लाओगे, ठीक है? चलो। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है, पैसा खत्म हो सकता है। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। कभी एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ओ बुलेट प्रूफ कैसे बना? बोले गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली भी नहीं। ऐसे हमारे भगवान करते हैं, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी तिरस्कार, कभी ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार करो। मेरे भाई सोचो, अगर जिस दिन तुम कामयाब हो गए, तुम्हारे पास एक अच्छा घर होगा, महंगी गाड़ी होगी, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, और जब तुम्हारा बाप तुम्हें सीने से लगा कर कहेगा ना, बेटा तूने वो करके दिखाया जो आज तक खानदान में किसी ने नहीं किया है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। इसके लिए मेहनत करो। हर पुत्र का कर्तव्य है कि जब तुम सोचने लायक नहीं थे, लघुशंका करने का ज्ञान नहीं था, तब तुम्हें अपनी गोद में लघुशंका करते हुए भी तुम्हारा पालन पोषण किया। माने जिसको मिली वो, मुझे वो हथेली देखनी है, कैसी होती है वो लकीर जो मेरे हाथ में नहीं है। और कुछ साल बाद दुनिया पूछेगी कैसे होते हैं वो फकीर जो सही वक्त पे पढ़ते नहीं है। पढ़ लो। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे।
अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। आप दुश्मनी करिए, कुश्ती क्यों करने लगते हैं? शतरंज खेलिए, शतरंज। शतरंज में जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, लेकिन जवाब दिया जाता। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख देगा। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, अब कोई उसके बस बताइए क्यों पाए, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश को एक बार गाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। पहचान तुम्हारी काबिलियत से ही होगी मेरे दोस्त। यूँ खुद को शीशे में सवार कर वक्त बर्बाद ना करो। नया साल आ रहा है, इस साल इतनी मेहनत करो कि जो आज ताने और गालियाँ सुनने को मिल रही है, बस ये तारीफें और तालियों में बदल जाए। आज को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव। बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। अफवाहों का दौर चल रहा है जनाब, तुरंत जवाब देना सीखिए, वरना आपके ऊपर वो दाग भी लगाए जाएंगे जो आपने कभी किया ही नहीं। कि जो दिन रात तेरे लिए भागता रहा, गर्मी क्या, सर्दी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आप हो, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। सबर कर लाला, तुझ में अभी जान काफी है। 2025 तो बस ट्रेलर था, 2026 की तो पूरी पिक्चर बाकी है। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलता है, पर जिंदगी तब बदलेगी जब आप सोच बदलेंगे। इस साल बुराइयां छोड़ दो, बस खुद पे फोकस करो, क्योंकि जो खुद पे काम करता है वही आगे निकलता है। नया साल मुबारक हो, नई सोच के साथ। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब से, लोगों को लगा कि हमारा दौर ही खत्म हो गया, पर वो नासमझ नहीं जानते कि साल बदल गया है और अब खेल भी बदलेगा। लोग कहते हैं किस्मत बदलती है, लेकिन मैं इस बात पर भरोसा नहीं करती। मेरा मानना है कि असली खिलाड़ी अपनी किस्मत खुद लिखता है। पानी जब नदी में बह रहा होता है तब तक वो साफ रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर वही पानी जब तालाब में रुक जाए तो लोग उसको गंदगी समझने लगते हैं। बहुत सिंपल है, चलते रहो, रुकने से लोग बदलने लगते हैं। जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है, उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। आज न्यू ईयर है, एंड न्यू ईयर में लेट्स टेक अ डिसीजन कि हम इस साल अपनी लाइफ चेंज करेंगे। अब पागल हो जाओ, अब वो जुनून, वो सनक, वो पागलपन ले आओ। ये सारे रिजल्ट आए कि जो आज हमारी नाकामयाबी की दुआएं मांग रहे ना, कल हमारी सफलता की कहानियां सारी दुनिया में बताएं। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। नए साल में जिंदगी में एक नया मोड़ देना है, और जो आपके ना हो सके उन्हें छोड़ देना है। बहुत दुख है, पैसा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, इज्जत नहीं है, और एक बात समझ में आ गई है, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं खुद लाऊंगा। वो जो कहते हैं कि तुम में कोई बात नहीं है, वो मेरी हर बात पे वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। वो मेरी हर बात पर वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। एक बार कमबैक तो हो जाने दो मेरे यारो, मेरे जलने वाले भी प्राउड ऑफ यू की स्टोरी लगाएंगे।
I'm a king, but I vibe with my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back. ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सवाल ही नहीं पैदा होता हार जाने का, अभी वहाँ मुस्कुराना बाकी है जहाँ रोए थे हम। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आप। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है। इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। जाने आस पास है खुदा